सब कुछ सामने है, भोजन बना है, कर सकते हो, सद्भाव है, मेरा उपवास है। उपवास उसका नहीं है जिसको खाने नहीं मिला है, उसका वो है जिसको खाने सामने रखा है। सद्भाव है, सद्भाव में अभाव करने का सबसे बड़ी पुण्य का बंध होता है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो और ऐसे जीवन को अपने आप में करो कि देखो इसके पास सब कुछ होकर के भी कैसे जी रहा है, कैसे जी रहा है। चौके में तुमने देखा मुनिराज की सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी वीतरागता, 24 घंटे साधु वीतरागी है हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई निमित्त ही नहीं है। लेकिन जब आहार में जाता है उस समय श्रावक ने षटरस भोजन बनाए हैं, ना जाने क्या क्या बनाया है, देना चाह रहा है, साधु ले सकता है, आगम से भी कोई मनाही, आगम से कोई मनाही नहीं है, ले भी सकता है, श्रावक दे भी रहा है, फिर भी साधु थाली में से कहता है इसको अलग कर दो। बस ये है सच्ची वीतरागता। सच्ची वीतरागता ये है कि सद्भाव है, सब तरफ की अनुकूलता है, फिर भी साधु ने कहा नहीं ये मिठाई उठा दो। ओह क्या सारा ब्रह्मांड उस समय उस व्यक्ति को कहता है कि देखो आगम की आज्ञा है, भक्त दे रहा है, ले भी सकता है, लेकिन साधु कहता नहीं मैं ये रस नहीं लूंगा। सबसे बड़ी वीतरागता है। होते हुए चक्रवर्ती उपवास कर रहा है 10 दिन के, देवता दर्शन करने आए, बोले जिसके खाने को कमी नहीं, जो इतना खाता है, भोजन देखना कितना है। एक लड्डू यदि चक्रवर्ती का पूरे अशोकनगर को खिलाया जाए तो पूरा लड्डू भी खत्म नहीं होगा और सब लोटा लेके दौड़ेंगे, यानी पचेगा, इतना पावरफुल होता है। एक इतना पावरफुल है, इतना सा खाने में तुम्हारा पचेगा ही नहीं। ऐसे वो 32 लड्डू खा जाता है। और गजब तो देखो, पूरे खा जाएगा, कुछ नहीं। अब इतनी जिसकी खुराक हो वो उपवास कर ले, हैं? अब जिनको भूख ही नहीं लगती वे उपवास कर रहे हैं। इतनी भूख है, इतना भोजन करे कि अशोकनगर का पूरा खा जाए, इससे 32 गुना भोजन करता है तब उसकी भूख मिटती है। और उसने उपवास कर लिया, 10 दिन का उपवास, 28 का उपवास। देवता आते हैं, चलो देख के आते हैं, इतनी भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा, इतना भूख लगने वाला उपवास कैसे कर लेगा। और चक्रवर्ती शांत चित्त बैठा हुआ है उपवास में, सद्भाव में अभाव। भूख इतनी तेज है फिर भी कह रहा है कि नहीं मेरा त्याग है। सब चीजों में यही लगा लेना। महल है, बहुत अच्छा महल है, जहां मच्छर भी नहीं घुस सकता, और वो सुदर्शन सेठ जंगल में जाकर के ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कैसे संभव है? जिसको सरसों का दाना चुभता था, जिसको सरसों का दाना चुभता था, ऐसे ही नहीं कथाएं अमर हो जाती हैं, ऐसे ही नहीं ये प्रथमान योग बन गया, ऐसे ही नहीं मंदिरों में चित्र बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं वो आज अमर हो गए। क्या गजब चीज!
सरसों का दाना जिनको चुभता था, क्या चुभता था? सरसों का दाना चीख पड़े। बताते हैं कि सुकमाल की माँ ने एक कंबल मंगाया मखमली ढाका का, तो सुकमाल क्या कहते पकड़ के, बोले माँ ये कांटों का कंबल क्यों मंगाया? यानी जिनके हाथ इतना सुकमाल था कि मखमल के रेशे भी जिन्हें कांटे लग रहे। देख के कहा माँ ये तो बहुत कठोर है, ये तो चुभ रहा है, देखो ना। बताओ, माँ ने बेटे को ओढ़ने का कंबल मंगाया और बेटे ने कैंसिल कर दिया, तो बाद में उस कंबल की रानियों को जूतियां बनाई गई। जूतियां बना दी क्योंकि अब कंबल तो चुभ रहा है। सरसों का दाना चुभता था। कैसे संभव है कि अब सियालनी मांस नोच नोच करके खा रही है, फिर भी समता में बैठे होंगे, फिर भी शांत चित्त बैठे होंगे, फिर भी आकुल व्याकुल नहीं? अरे सरसों के दाने में जो चीख सकता है वो सियालनी के खाने पर तो चीख रहा होगा। नहीं, सद्भाव में अभाव। ऐसी कोमलता और इतनी कठोरता 3 दिन तक सियालनी जिंदा खाती, मार के नहीं खाया उसने, क्योंकि सियालनी ने चलाकर, जो मांसाहारी जानवर होते हैं ये सीधा गर्दन पे प्रहार करते हैं, मार करके खाते हैं। शेर भी मार के खाता है, जिंदा को दुख नहीं देता वो, पहले मारेगा फिर उसको फाड़ेगा, उसको दुख नहीं हो। लेकिन सियालनी ने तो कहा जाति मार के नहीं खाऊंगा, जिंदा में खाऊंगा, और पैर से खाना शुरू किया चला करके। जाति स्मरण हो गया था, मारूंगा नहीं, गर्दन पे प्रहार करूं, मर जाएगा, फिर इसको दुख कैसे होगा। तो पैर से खाती है, और पैर से खा खा करके 3 दिन तक जीवित रखा और मांस लौच लौच करके खाया। अब इसको पता चलेगा, क्योंकि पूर्व भाव की भाभी थी, उसको मालूम था कि ये बहुत सुकुमार है, दाना भी छुपता था इसे, अब ये चीखेगा और दुर्गति में पड़ेगा। लेकिन सुकुमार मुनि को तो क्या बीत राग था, इतना राग और इतनी बीत रागता आ गई कि 3 दिन तक वो ध्यान से डिगे नहीं और मरण करके सर्वार सिद्धि गए। उपसर्ग के विनियों में आता है, सद्भाव में अभाव।